इन पदों पर निकली वैकेंसी, बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान रावत भाटो साइट पर ऑपरेटिव्स अधिनियम 1961 के तहत 107 ट्रेड ऑपरेटिव्स पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर 2021 है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश इंदौर में स्थापित होगी एशिया की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लैब। मध्य प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लैब स्थापित होगी। गुरुवार को न्यूक्लियोम इंफॉर्मेटिक्स द्वारा हैदराबाद में स्थापित सेंटर के वर्चुअल शुभारंभ अवसर पर यह बात कही गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका वर्चुअल शुभारंभ कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए कृषि विज्ञान के क्षेत्र में हो रही नवीनतम खोजों और विकसित हो रही तकनीकों को किसान के खेत से जोड़ना जरूरी है। एग्री जीनोमिक्स ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है जिससे अधिक उपज, कीट प्रतिरोधक क्षमता और फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। किसानों को अद्यतन वैज्ञानिक जानकारियां उपलब्ध कराने में नंद कुमार सिंह चौहान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च मील का पत्थर साबित होगा। जमीन पर बैठकर ऊर्जा मंत्री ने सुनी समस्याएं, बोले मैं हूं, आपको चिंता नहीं करना है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर एक बार फिर अपने चिर परिचित सहज अंदाज में दिखाई दिए। गुरुवार को उन्होंने ग्वालियर स्थित अपने शासकीय आवास पर जनता की समस्याएं सुनी और उनके तत्काल निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। ऊर्जा मंत्री ने अपने आवास पर ही हाथ ठेला, कामकाजी पेंशन व आयुष्मान के पात्र हितग्राहियों को कार्ड वितरित करते हुए कहा कि हर पात्र हितग्राही को शासन की प्रत्येक योजना का लाभ दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा प्रयास है कि क्षेत्र में कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न रहे व उनको निःशुल्क इलाज की सुविधा मिले। उन्होंने हितग्राहियों से कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। सीएम शिवराज ने की बड़ी घोषणा, 30 सितंबर तक 100% लोगों को लग जाएगा वैक्सीन का पहला डोज। मध्य प्रदेश में 30 सितंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगा दिया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन कार्य प्रतिदिन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के घर जाकर टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 31 दिसंबर तक 100% लोगों को सेकेंड डोज लग जाए, जिससे सभी को कोरोना का पूरा सुरक्षा कवच मिल सके। निजी स्कूलों को 3 सितंबर तक देना होगा फीस का हिसाब, आदेश जारी। मध्य प्रदेश भोपाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने लगा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी कर पूछा है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं के छात्रों से अब तक कितनी फीस ली गई है। सभी निजी स्कूलों को 3 सितंबर तक की इसकी पूरी जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद 4 सितंबर को इसे सार्वजनिक किया जाएगा ताकि छात्रों और अभिभावक भी देख सकें। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो सकता है। दरअसल बीते दिनों शिवराज सरकार के साथ बैठक करते हुए अधिवक्ता ने इस बात को अभिमत किया है कि मध्य प्रदेश में सरकारी नियुक्ति और प्रवेश परीक्षा में 27% आरक्षण दिया जा सकता है। एक तरफ जहां शिवराज सरकार की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर किया है, जिसमें सभी मामलों में लगे स्टे को हटाने के लिए हाईकोर्ट से निवेदन किया गया है, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार लगातार कानून के जानकारों से राय ले रही है। कमलनाथ का सीएम शिवराज को पत्र, कर्मचारियों का नहीं बढ़ रहा डीए डीआर, लोगों पर बढ़ रहा कर्ज। केंद्र सरकार ने एक तरफ जहां शिवराज सरकार को बड़ी राहत देते हुए कर्ज के लिमिट को बढ़ा दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ अब पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में बढ़ने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। देश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य के वास्तविक हालात और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी के लिए सीएम शिवराज को पत्र लिखा। पत्र में कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश के एक नागरिक पर 30,000 रुपए का कर्ज बढ़ गया है। दरअसल 53,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो चुका है। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद सीपीए बंद, यहां के 1000 कर्मचारी अधिकारियों का क्या होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खस्ता हाल सड़कों को लेकर नाराजगी के बाद सीपीए यानी राजधानी परियोजना प्रशासन को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज ने सीपीए को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। सीपीए बंद होने के बाद एक सवाल ये खड़ा हो गया था कि आखिर इस काम में
काम कर रहे कर्मचारियों का क्या होगा। नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक ये तय किया गया है कि सीपीए के तहत आने वाले पार्कों का जिम्मा अब नगर निगम के हाथों में होगा, जबकि सीपीए के अंडर में आने वाली सड़कों की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के पास होगी। इतना ही नहीं, सीपीए में काम करने वाले कर्मचारियों को अलग अलग विभागों में भेजा जाएगा। वहीं डेपुटेशन पर काम कर रहे कर्मचारी मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक आज। उपचुनाव समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की आगामी उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आज प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें शिवराज सरकार और संगठन के कामकाज को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में उपचुनाव के क्षेत्र के प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, 15 सितंबर तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश के एमपीपीएस के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। नवंबर 2021 में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने के वाले मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए 15 सितंबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। राज्य शासन के अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा एमपीपीएससी वर्ष 2021 के लिए जारी कैलेंडर के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने आवेदन पत्र परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में प्रस्तुत कर सकते हैं।